अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजीम शहजाद और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, बेसबॉल जो खेल है वो दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी बैट बनाने वाली जो कारखाने हैं वो भी शुरू हो रहे हैं। आलमी सतह के मुकाबले में जो पाकिस्तान में बेसबॉल का बैट तैयार किया जाता है वो दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफ़ी सस्ता भी है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बेसबॉल खेल जो है उसका रुझान शुरू हो रहा है। मैं इस वक्त सियालकोट में बेसबॉल बैट बनाने वाले कारखाने में मौजूद हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि बेसबॉल का जो बल्ला है वो कौन कौन सी लकड़ी से तैयार किया जाता है और किन किन मराहल से गुजर कर जो प्लेयर के हाथ में बेसबॉल का जो बल्ला है वो पहुंचता है। तो आइए चलते हैं कारखाने के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नकाश भाई? ठीक ठाक हैं? ये सर ठीक है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नकाश स्पोर्ट्स के ऑनर नकाश जट साहब मौजूद हैं। नकाश साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। पहले हमें बताइएगा कि जो बेसबॉल का बैट है इसकी दुनिया में कौन कौन से ममालिक में डिमांड ज़्यादा है और कौन कौन से ममालिक में इसकी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। ये सबसे पहले तो अमेरिका की नेशनल गेम है और अमेरिका में 52 स्टेट्स में हर जगह ये खेली जाती है। साथ-साथ मैक्सिको और यूरोप साइड्स में भी इसकी जो है ना अपना एसोसिएशंस और फेडरेशंस बन गई हैं। उसके साथ-साथ हम अगर कहें कि एशिया में भी इसका जो है ना बहुत ज़्यादा रुझान है। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो वो अमेरिका ख़ुद इसकी अभी मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन जो हमने इनिशियली स्टेज से हमने स्टार्ट किया बेसबॉल बैट्स के अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, वो हमने पाकिस्तान से स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे बताएं कि चूंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि आपको ज़रूरत पड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर भी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाए, तो इसकी बढ़ती हुई जो डिमांड है उसको आप क्या समझते हैं कि एशिया के साथ साथ क्या पाकिस्तान के अंदर भी इसको खेला जा रहा है? यहाँ जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में यहाँ सिर्फ डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा खेला जाता है और बाकी हम अगर कोशिश करते हैं कुछ स्कूल एंड कॉलेजेस लेवल में जहाँ खेला जाता है, हम बच्चों को अपनी तरफ से स्पॉन्सर करते हैं ताकि पाकिस्तान में इसकी डिमांड और इसकी जो गेम की फ़रोग है वो ज़्यादा हो। अगर हम बात करें एशिया की, एशिया में भी ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करता है। हमारा एशिया कप भी होता है और वर्ल्ड कप भी होता है। वर्ल्ड कप के अंदर भी पूरी दुनिया के पार्टिसिपेशंस होती हैं और इसी तरह एशिया कप में भी जो एशिया के लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशंस होती हैं। अच्छा, दुनिया के जो बेसबॉल बैट है इसकी डिमांड बढ़ते हुए आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर का ये बेसबॉल बैट तैयार करने के कारखाने कब से शुरू हुए? हम 1968 से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ये ज़्यादातर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो एक्सपोर्ट ही थी। हमें पता चला कि पाकिस्तान में इसकी जो है ना प्रॉपर डिपार्टमेंट्स और एसोसिएशंस और फेडरेशंस के साथ हम चूँकि बड़े अरसे से काम चलते आ रहे हैं, हम इनको सपोर्ट भी करते हैं और कोशिश यही होती है कि हम इनको ज़्यादातर सपोर्ट करें। तो इसमें जितनी भी डिमांड है हम सियालकोट से ही अपनी फैक्ट्री से ही पूरी करते हैं। बाकी इनिशियल स्टेजेस के बाद अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट में भी इसका जो है ना बड़ा अच्छा पाकिस्तान से दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी मांग बढ़ सकती है। उस लिहाज से फिर फैक्ट्रीज़ भी ज़्यादा हो सकती हैं अगर गवर्नमेंट की तवज्जो हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में गेम खेली जाती है, लेकिन अमेरिका को ये अभी लोगों को वहाँ के पता नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग इन सियालकोट, और इसको हमने बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल से गुजरे हैं, जिस वजह से हम इस स्टेज में अभी पहुँचे कि एक्सपोर्ट क्वालिटी भी हम बना सकें। यानी कि आप बता रहे हैं कि आप 68 से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी आप ये भी साथ कह रहे हैं कि दुनिया को अभी ये पता ही नहीं है कि सियालकोट के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बेसबॉल बैट तैयार किए जा रहे हैं। ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। बेसबॉल बैट होते हैं 2 किस्मों के। एक होता है प्रमोशनल बेसबॉल बैट, एक होता है किड्स बेसबॉल बैट, जिसको प्रमोशनल और किड्स कहा जाता है, एक होता है प्रोफेशनल बेसबॉल बैट्स। हमने प्रोफेशनल जब स्टार्ट किया था वो 1968 से नहीं था किया, 1968 से प्रमोशनल बैट्स की तरफ आए थे और इसके कंटेनर्स बनते थे जिसमें हम सॉफ्ट वुड यूज़ करते हैं पॉपुलर। जो हार्डवुड की जो प्रोफेशनल बैट की बात करें उसकी अभी डिमांड बहुत ज़्यादा दुनिया में, लेकिन दुनिया को अभी पता नहीं है कि ये पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि हमारी जो दुनिया को बाबर करवाना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग करता है। इससे
दुनिया को जब ये पता होगा तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट हमारी यहाँ से बढ़ेगी। इसमें बताते चलें, जब भी एक्सपोर्टर्स, जब एक्सपोर्ट के एग्जीबिशंस लगते हैं पाकिस्तान में, जिनका एक नाम है सियालकोट में और दुनिया में जिन एक्सपोर्टर्स का, वो ज़्यादा कोशिश करते हैं हम बेसबॉल बैट्स ना लेके जाएं, बेसबॉल यूनिफॉर्म लेके जाएं। जब वो बेसबॉल यूनिफॉर्म लेके जाते हैं तो दुनिया को तो नहीं पता कि बेसबॉल बैट भी बन रहा है यहाँ, उनको तो पता है बेसबॉल यूनिफॉर्म भी बन रहा है। जब हमारे एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान से यूनिफॉर्म्स के साथ साथ बैट्स की तरफ भी तवज्जो देंगे, फिर दुनिया को पता चलेगा कि बेसबॉल बैट पाकिस्तान में खेला जाता है, खेला भी जाता है और बनता भी है। जब उनको दुनिया को पता चलेगा बनता भी है, तो ये डेफिनेटली इसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। आपने सेकेंडली पूछा कि इसमें क्या इकदाम हो सकता है गवर्नमेंट के लिहाज से। मैं सबसे पहले तो कहता चलूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है इसके सेमिनार करे स्पोर्ट्स के। स्पोर्ट्स में जब सेमिनार करे, जो मिडिल क्लास के अपना एक्सपोर्टर्स भी होते हैं, मिडिल क्लास के मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, उनको जब स्पेस मिलेगी दुनिया को दिखाने के लिए, और उनके जब दुनिया उसको देखने आएगी तो उनकी जो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स है जो दुनिया को नहीं पता, और एक्सपोर्टर्स जो नए एक्सपोर्टर्स बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। जब वो सारी चीज़ें इसकी तरफ चल के आएंगी तो हर किस्म की एक्सपोर्ट बढ़ेगी बेसबॉल बैट्स के साथ साथ। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें सेमिनार्स इंटरनेशनली सब्सिडाइज चीज़ें करके, सब्सिडाइज अपना प्रोग्राम्स की तहत वहाँ करे इंटरनेशनली, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ेगी। पाकिस्तान की जो नई से नई चीज़ें हैं बेसबॉल बैट के साथ साथ जो दुनिया को नहीं पता, वो भी दुनिया के सामने आएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। हमारी तो दुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान में बनने वाले, ख़ासतौर पे सियालकोट में बनने वाले क्रिकेट बैट जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसी तरह हमारी जो ये इंडस्ट्री है बेसबॉल बैट की, ये भी तरक्की करे। हमें ये बताइएगा कि जो बेसबॉल के बैट है ये किस लकड़ी से तैयार किए जाते हैं? क्या ये पाकिस्तान में ही पैदावार है या इसको आप इंपोर्ट करते हैं? देखें, इसमें जो है ना 3 किस्मों की लकड़ियाँ हैं। जब आपने क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान 1968 से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान की दुनिया को क्यों नहीं पता? दुनिया को ये तो पता है कि प्रमोशनल चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं। प्रोफेशनल चीज़ों के लिए हार्डवुड यूज़ होती है, जिसमें ऐश वुड और मैपल वुड कहा जाता है। प्रमोशनल प्रोडक्ट्स के लिए सॉफ्ट वुड यूज़ होती है और सस्ती लकड़ी यूज़ होती है, उसको हम पॉपुलर कश्मीर विलो वुड कहते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए, ये नॉर्दर्न एरिया से आपकी जो है ना वुड आती है और कुछ इंपोर्ट भी की जाती है। जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से अपना नॉर्दर्न एरिया से मंगवाते हैं, तो इसका एक प्रोसेस है बहुत लंबा। जब आप अगर हमें क्वेश्चन पूछेंगे ना कि प्रोसेस क्या है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस दौरान हम बताते चलें, ये सिर्फ पाकिस्तान की लकड़ी नहीं, इंपोर्टेड वुड भी यूज़ होती है। इन दोनों वुड के साथ जो है ना एक प्रोफेशनल और प्रमोशनल बेसबॉल बैट्स को बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस है? कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और आप प्लेयर के हाथ तक जाने के, मुकम्मल तैयार होने तक क्या क्या प्रोसेस है इसका? इसमें बताता चलूँ कि इसका जो प्रोसेस है, इसमें हम वुड को परचेज़ करते हैं, दरख्त आते हैं, दरख्त के काटने के बाद हम इसको सीज़न करते हैं। इसमें लोगों का रुझान सियालकोट एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स का क्यों नहीं है, वो मेन वजह मैं आपको अब बताने लगा हूँ। अब एक लकड़ी ये सामने पड़ी है, इसने 3 साल सीज़न होना है। इसको हमने इसके अंदर से मॉइस्चराइज़र को निकालना है और इसके अंदर से जितने इसकी बेसबॉल बैट की वेट को हमने मेंटेन करना है ना, उस लिहाज से हमने उतना सीज़न करना है। इसके प्रोसेस को 3 साल लगते हैं। अब 3 साल के लिए हमारे पास लकड़ी हर टाइम सीज़न होती है, क्योंकि हमने 5-5 6-6 साल की वुड को स्टॉक करके, तो हमारे पास पता होता है कि इतने कंटेनर्स का काम है या इतनी कैपेसिटी का काम है, उस लिहाज से हम अपनी उस वुड को स्टॉक रखते हैं। अब इसमें तो हमारे पास चूँकि इनिशियली स्टेजेस में जब हमने स्टार्ट किया तो हमने स्टॉक करना था। स्टॉक तो हमारे पास है। अब हम चाहते हैं कि दुनिया को बाबर कराने के लिए ये सेकंड स्टेजेस है, ये सेकंड फेज़ है। तो इसमें यही आएगा कि हम इसकी स्टॉक करें। इसके स्टॉक करने के बाद इसकी जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसको बड़ी हुनरमंदी से कारीगर इसके डिफरेंट मॉडल्स बनाता है, जिसमें 271, 241, 110 मॉडल, वन हैंडेड ट्रेनिंग बैट, फंगो बेसबॉल बैट, टू हैंडेड ट्रेनिंग बैट, फ्लैट पैडल बैट, ग्लव्स, मैलेट, इसमें तकरीबन 125 आर्टिकल्स हैं एक बेसबॉल बैट में।
हमने आज से स्टार्ट करके तो आज से सारी ये इन्फॉर्मेशंस नहीं अपने पास रख ली। एक एक सैंपल को पास करने के लिए हम हज़ारों डॉलर्स हमारे लगे हैं बाहर सैंपल पास करने के लिए। पहले सैंपल्स भेजते हैं, फिर एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, 10 दफ़ा जाके उसको सैंपल के ऊपर जब हम पूरा उतरते हैं, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन हैंडल से लेके बैरल तक उसकी स्पेसिफिकेशन की जाती है, उसका वेट किया जाता है। जब तक इसका वेट पूरा ना हो, अगर ये सोने का बेसबॉल बैट भी होगा ना गोल्ड का, तो वो भी बेकार है। इसका वेट करना, इसके स्पेसिफिकेशन पूरे करना, इसके मॉडल्स की इंस्पेक्शन करके इसके इसके अंदर से मॉइस्चराइज़र निकालना और इसकी हार्ड को मुकम्मल हार्डनेस को मुकम्मल करने के लिए हम इसको जब प्रेस करते हैं तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू चलती हैं। अगर हमने 1968 से ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, मेरे वालिद साहब और दादा अबू ने, उनके इल्म से हम यहाँ तक पहुँचे। तीसरी जनरेशन को आके पता चला, दो जनरेशनें ये बनाती थी, लेकिन तीसरी जनरेशन को आके ये पता चला हमें कि जो बेसबॉल बैट है उसकी असल प्रोफेशनल प्लेयर्स की डिमांड क्या है, प्रोफेशनल प्लेयर्स की जो मॉडल्स की डिमांड क्या है, हमें अभी तक नहीं था पता चल रहा। लेकिन थर्ड जनरेशन ने आके, निकाश स्पोर्ट्स से पहले हमारे वाला साहब जवेद स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें जंक्शन है, तो इसका मकसद ही यही था कि हम थ्रू चैनल इसको समझते जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी अमेरिका के बेसबॉल बैट का कंपैरिजन किया जाए, इंटरनेशनली एक ब्लॉगर था बहुत बड़ा दुनिया का, उसने दुनिया के 15 बेसबॉल बैट्स जो है ना निकाले, खरीदे, और 15 बेसबॉल बैट्स का उसने कहा कि एग्ज़ाम करते हैं। जब उसने एग्ज़ाम किया तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पाकिस्तानी होने के नाते प्राउड फील करता हूँ कि तीसरे नंबर पे बेसबॉल बैट हमारा पाकिस्तान का आया। दुनिया के 15 बड़े बेसबॉल बैट्स में दूसरे तीसरे नंबर में पाकिस्तान का बेसबॉल बैट्स आया। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। दुनिया में इसकी जो आलमी मंडी है उसमें इसकी कीमत क्या है, और पाकिस्तान में जो बेसबॉल का बैट तैयार हो रहा है इसकी जो कास्ट है वो कितने में पड़ती है? ये अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्राउडली टू अनाउंस दैट कि अमेरिका में जो बेसबॉल बैट है उसकी कास्ट जो 35,000 से स्टार्ट होके 1.5 लाख तक जाती है पाकिस्तानी PKR रुपीज़ में। और इसी तरह पूरी दुनिया में जब अमेरिका इसको सेल करता है तो इसकी कास्ट इंक्लूडिंग फ्रेट इंक्रीज़ हो जाती है, 5-10 हज़ार और एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाते हैं। जब से पाकिस्तान में हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको प्राउडली अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तानी 3500 रुपये से 3500 रुपीज़ से स्टार्ट करके, इतना ज़्यादा फ़र्क है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको हम 7000 तक, मोस्टली जो सबसे एक्सपेंसिव बैट है 7000 रुपीज़ तक लेके जाते हैं। और अगर हम इसको दुनिया में किसी जगह भी सेल करना चाहते हैं तो उसका जस्ट एयर फ्रेट, एक बेसबॉल बैट के ऊपर 3000 पे एयर फ्रेट चार्ज करेगा। बेशक अगर अमेरिका में जाता है तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। पूरी दुनिया में एस्टिमेटेड 3000 कास्ट होना, यानी कि 3500 में 3000 कास्ट किया तो 6500, और 7000 में अगर 3000 कास्ट किया तो 10,000। तो इस लिहाज से हमारा जो सबसे एक्सपेंसिव बैट है 10,000 का इंक्लूडिंग एयर फ्रेट, ये उसके डोर स्टेप में होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर एक्सपोर्टर्स जो है ना इस तरफ रुझान करते हैं, वो अपना रुझान करते हैं कि हम इसको अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करें, बेसबॉल बॉल यूनिफॉर्म तो बना रहे हैं, बेसबॉल बैट्स को अगर वो ऐड करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया। हमें हमारे नाज़रीन भी चाहेंगे कि हमें फैक्ट्री का विज़िट भी करवाएं और इसके जो मराहल हैं, जिस मराहल से ये निकल के तैयार होता है, वो भी ज़रा हमें दिखाइएगा। जी थैंक यू सो मच प्लीज़। चलिए। ये जो आप वुड देख रहे हैं ना, ये हमने पहले बेसबॉल बैट को मशीन से कटाई करके यहाँ लेके इसको सीज़न कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ अगर बेसबॉल बैट आप देख रहे हैं, इसमें से जो बेसबॉल बैट है ना, अगर 100% उसकी कटाई करते हैं तो उसमें से सिर्फ 30% प्रोफेशनल बेसबॉल बैट निकलता है। एक लकड़ी का पूरा ट्रक आता है, उस लकड़ी के ट्रक के अंदर से सिर्फ 30% यूज़ बेसबॉल बैट हो सकता है। फिर उसके बाद हम कटाई करने की इसकी इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो 10 से 15% इसका सिर्फ जो है ना खेलने के काबिल होता है, और बाकी सारा प्रमोशनल में इस्तेमाल होता है। ये जो प्रोसेस, ये जो जा रहा है, ये अब लकड़ी सुखाने का प्रोसेस है। ये लकड़ी सुखाने का ठीक प्रोसेस है, इसके बाद जो कटाई की तरफ जाता है। जी चले बिल्कुल। अभी वो भी देखते हैं।
नाज़रीन आ रहा है जहाँ पे लकड़ी की जो है कटाई की जा रही है। जी प्रकाश भाई, ये क्या प्रोसेस किया जा रहा है? ये लकड़ी की मशीन में कटाई करके इसकी साइजिंग की जा रही है इसका। इसके बाद इसके बाद आपको मैं अंदर लेके जाता हूँ। इसके बाद वाला जो प्रोसेस था वो हमने बाहर आपको दिखाया कि किस तरह इसकी मशीन की कटाई के बाद हम बाहर किया, इसको चक्के लगाए, चक्के लगाने के बाद जहाँ माल अंदर लेके आए। ये देखिए आप बेसबॉल बैट बन रहा है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा बेसबॉल बैट कैसे बनता है। ये आप इसकी तरफ बैट इसमें बेस पैड तैयार कर रहे हैं जी। तो इसका क्या मरहला है, आप क्या क्या करते हैं, किस तरह इसको तैयार करते हैं? ये ऊपर नोब से लेके नीचे बैरल तक हम इसको अच्छी लकड़ से तैयार करते हैं। इसको बड़ा सही करके इसके 2 5 7 मॉडल होते हैं इसके। कुछ 271 होता है, 243 होता है, इसमें फंगो होता है और बहुत से मॉडल होते हैं इसमें जो हम इसे तैयार करते हैं। और ये ऐश की लकड़ से तैयार होता है और मैपल से भी तैयार होता है। तो इसकी हमें बताएं, कोई खसूसियत बताएं, किस तरह इसकी आप पैमाइश करते हैं, वजन करते हाँ हैं, जी क्या क्या बिल्कुल, करते ये हैं? तमाम चीज़ें गेज में होती हैं। ये 2.25 इंच होता है, 2.5 इंच होता है, इसी तरह 1 इंच तक होता है। ये सब गेज में होता है सब कुछ। इसका जो वजन है जी 850 ग्राम भी होता है और 950 ग्राम भी होता है और 950 ग्राम भी होता है, 800 ग्राम तक भी होता है। साइज़ के हिसाब से होता है, 33 34 35 और 32 के हिसाब से जो होता है ना वो होते हैं इसके। अच्छा, ये आपने हाथ में बेसबॉल का बल्ला पकड़ा हुआ है, आप तैयारी में क्या कर रहे हैं इसको? जी तैयारी में जब मशीन से आ जाता है तैयार होके हमारे पास, ये इसका पहला प्रोसेस है। हम इसको डिको लगा के ज़मीन के ऊपर फिर मुरम्मा लगा देते हैं केमिकल मिक्स करके, ठीक है। फिर इसके बाद हम कलर लगाते हैं, ठीक है। कलर लगा के इसको सुखा के फिर मोड़ लगाते हैं, ठीक है। मोड़ लगा के फिर इसको फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग ऐसी होती है, ये देखिए चमक आती है। चमक आती है जब फिर हम इसको माल को पैक करते हैं, फिर ये तैयार हो जाता है मुकम्मल। मुकम्मल तैयार हो जाता है। जब आपका ये हाथ से बना हुआ बल्ला है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी इसे खेलते होंगे, आप देखते होंगे, तो आपको खुशी महसूस होती है? खुशी तो होती है महसूस कि हमारे हाथ से तैयार हो रहा है, प्लेयर खेल रहे हैं, खुशी तो होती है। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई आपका। आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि बेसबॉल का जो बल्ला है वो किस तरह से तैयार होता है, क्या इसकी होता है। जैसे कि नाज़रीन निकाश जट ने हमें बताया है कि बेसबॉल की जो आलमी दुनिया में जो पाकिस्तान के जो मंडी है उसको फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके सेमिनार किए जाए। जिस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट बैट पूरी दुनिया में पॉपुलर है, कि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में बनने वाला, खासतौर पर सियालकोट में बनने वाला जो क्रिकेट बैट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसी तरह जो बेसबॉल का बैट है वो भी जो खेलों की दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके।